हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आज का होस्ट शान। आप सभी का इस जूम मीटिंग में फिर से वेलकम करता हूं। मैं अब बता दूं कि आज की जो मीटिंग है वो यूट्यूब पे लाइव चल रही है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स नहीं जुड़ पाए हैं उन अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिए। उसका लिंक मैंने भेज दिया है। आपने सीनियर्स मैं सारे सीनियर को यही बोलूंगा कि अपने अपने ग्रुप में डाल दें ताकि सभी को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज की मीटिंग बहुत ही खास है। जिसने भी आपको इनवाइट करी है वो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तलाश करके दिया है और इसी चीज को आप लोग यहाँ पे समझने आए हैं, परखने आए हैं। तो आज की जो मीटिंग है बहुत ही खास है। हम लोग एक ऐसे सिस्टम के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो डिजिटल बिजनेस है, क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है। और इसी पे आज हम लोग चर्चा भी करेंगे कि कैसे हम लोग अपना फ्यूचर, अपना करियर बेहतर बना सकते हैं इस डिजिटल युग में, कदम से कदम मिला करके चल के। राइट। तो आइए जानते हैं। समय भी कीमती है, आप लोगों का वक्त बहुत ही बेशकीमती है। मैं चाहता हूं कि आपका वक्त ज़ाया ना हो। डायरेक्टली हम लोग पहले प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, फिर आफ्टर प्रेजेंटेशन हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, तो आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस बीच अगर किसी भी प्रकार की क्वेश्चन अगर आपके मन में आता हो, किसी प्रकार के डाउट्स आते हो, तो प्लीज उसे आप नोट डाउन कर ले, अपने साथ पेन और पेपर जरूर रखें। आप अगर यहाँ पे डिजिटली प्रेजेंट है फ्रेंड्स, तो मेंटली भी प्रिपेयर रहें, मेंटली भी प्रेजेंट रहें। बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके लिए नहीं हो सकती है, बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके लिए क्वेश्चन हो सकती है, तो आप उसे जरूर ध्यान में रखें। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स। सिस्टम का नाम आपको सामने दिख रहा है, मेटा ओजोन। राइट, वर्ल्ड की पहली कम्युनिटी बेस्ड प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। पहली बार ब्लॉकचेन को ही कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, ना कि कोई प्लान बनाई गई है कम्युनिटी के लिए अलग से। कोई कोई थर्ड पार्टी प्लान नहीं है, कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं है। डायरेक्ट ब्लॉकचेन को ही कम्युनिटी बेस्ड माइनिंग बनाई गई है। यह खुद की रिसर्च है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी की। फ्रेंड्स, मुझे बता दें मेरी आवाज प्रॉपर आ रही हो आप लोगों को, और स्क्रीन शेयर हो रही हो, प्लीज बता दें। यस, आ रही है सर। थैंक यू सो मच। तो बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि क्रिप्टो करेंसी आज से नहीं है, बल्कि 2009 से ये चल रही है और हमेशा कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते आए हैं और हर बार हो रहे हैं। ये एक पब्लिक के द्वारा पब्लिक के लिए बनाया गया सिस्टम है। यहाँ कोई गवर्नमेंट इसको गवर्नेंस नहीं करती है, यानी कोई इसका मालिक नहीं होता है। पूरी पब्लिक ही इसको कंट्रोल करती है, यानी दो चार लोग इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि डिसेंट्रलाइज होती है। दुनिया भर के लोग इसे मेंटेन करते हैं और वही लोग मैनेज करते हैं। और ये वर्क करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस सदी की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ही सिक्योर एंड सेफ है। जैसा कि आपको पता है कि आज के डेट में डिजिटल मनी तो आ चुका है। जैसे आप पेटीएम वॉलेट यूज करते हैं, मोबीक्विक यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें यूज करते हैं आप। राइट। तो आज के डेट में ये डिजिटली हुए हैं, बट इससे पहले बिटकॉइन आ चुका था। राइट। लेकिन अगर सेफ्टी की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो आज के डेट में हमारे जो वॉलेट्स हैं वो सेफ नहीं होते हैं। हमारे जो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, इसके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हो जाते हैं। बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके साथ ये फ्रॉड्स हुए हैं। राइट। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स का शॉर्ट आउट कहाँ पे है? ब्लॉकचेन पे है। इसलिए आज के डेट में बैंकिंग सेक्टर भी अपने जितनी भी प्रणाली है उसको ब्लॉकचेन से जोड़ने जा रही है, जोड़ भी रही है, कर भी रही है। बहुत ज्यादा, बहुत सारे जगहों पे इसमें इम्प्लीमेंट भी हो रही है। यानी ये ब्लॉकचेन केवल ट्रांजेक्शन्स के लिए नहीं रही है, बल्कि आपकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट
हो रही है, चाहे सप्लाई मैनेजमेंट की हो या हॉस्पिटल मैनेजमेंट की हो, जहां पे भी लोगों के साथ लेन देन हो रहा हो, जहां लोग जुड़ रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, वहां पे ब्लॉकचेन हमें यूज करने को मिल रहा है, जिससे कि हमें एक सेफ्टी मिल रही है, एक सिक्योरनेस मिल रही है, जो हैक नहीं हो सकती है, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, ट्रांसपेरेंट लेजर होती है, यानी इंडिपेंडेंट सिस्टम होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। और सबसे अच्छी बात, ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद भी आप सुरक्षित होते हैं, आपकी पब्लिक किसी प्रकार की गोपनीयता भंग नहीं होती है, पब्लिकली नहीं होती है, आप बिल्कुल सेल्फ होते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, आपको कोई जानता भी नहीं है इस सिस्टम में, और आप इसका बेनिफिट लेते हैं। ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉकचेन को बहुत ही फीचरेबल बनाती है, जिससे सारी दुनिया इसके तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बिजनेस इसी से होने जा रहा है। और इसी डिजिटल करेंसी पे बहुत ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जो एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जैसे मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स आपने नाम सुना होगा, एनएफटी मार्केट। आज के डेट में एनएफटी मार्केट भी कही जाए तो बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है, एक एक एनएफटी मिलियंस में बिकते हैं फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मार्केट बनाई जा रही है, और लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यहाँ से करोड़ों नहीं अरबों रुपए लोग कमा रहे हैं। तो इसके बारे में हमारे पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, उतना ही ज्यादा हम इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होंगे और इस इंडस्ट्री से बेनिफिट ले पाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स नॉलेज, जानकारी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। वैसे सूचनाएं तो हर जगह से मिल जाती है, फ्री के मशवरे हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन आपको खुद से रिसर्च करनी होगी। जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे फ्रेंड्स, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2009 की बात करी जाए, जब बिटकॉइन स्टार्ट हुई थी, तो किन लोगों ने बेनिफिट लिया? जो लोग पहले से ही रिसर्च में थे, जिन लोगों ने इन सब चीजों को पहले से जान रहा था, और जो लोग फ्यूचर ओरिएंटेड थे, फ्यूचर को देख सकते थे, वही लोग इसको एक्सेप्ट करी। बाकी जो लोग सिर्फ परंपरागत बिजनेस को ही बिजनेस मानते थे, उन लोगों ने इसको रिजेक्ट किया, इग्नोर किया। तो आज के डेट में क्या है, वो हाथ मल रहे हैं, पछता रहे हैं कि काश मैं भी 10 20 50 100 1000 बिटकॉइन खरीद लिया रहता, तो आज के डेट में बैठ करके इनकम आती रहती रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा 2013 में फिर से इथेरियम का आया, उस टाइम में भी यही हुआ, लोगों ने कहा कि क्या सबके सब ऐसे हो जाएंगे। फिर 2015 में आया, 2017 में, हर बार कोई ना कोई ऐसी नई क्वाइन आई जो कि नया प्रोजेक्ट लेकर आए पब्लिक के लिए, और उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस दिया, और आज भी दे रहे हैं। तो आज मौका मिला है हमें मेटा ओजोन का है, एक ऐसी करेंसी जो फीचरेबल है, जिनके अंदर बहुत सारी यूटिलिटी है, और हमें माइनिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि आम इंसान भी माइनिंग कर सकता है। अभी तक जो माइनिंग हो रहे थे वो चंद लोगों के हाथों में थे, वही कंट्रोल कर रहे थे मार्केट, चाहे बिटकॉइन की बात करें या इथेरियम की बात करें या बीएनबी की या ट्रोन की। इनमें माइनर्स कौन है? जिनके पास ऑलरेडी संपत्ति थे, जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज थे, उन्होंने करोड़ों इन्वेस्टमेंट करी और यहाँ से अर्निंग करनी शुरू करे, लेकिन आम इंसान नहीं कर पाए। आज ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने ऐसा सिस्टम बनाया जो आम इंसान भी माइनिंग कर सकता है, और इसके लिए आपको किसी प्रकार की बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है कि आपको करोड़ चाहिए, या आपको बहुत टेक्निकल नॉलेज की कि आपको प्रोग्रामर होना चाहिए या डेवलपर होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं कर, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे बाउंड्रीज को ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दिया, राइट। आज जानेंगे हम लोग ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर रही है, कैसे हजारों लोग यहाँ से अर्निंग कर पा रहे हैं, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपका कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, किसी भी कॉइन में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसके फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जानना बेहद जरूरी होता है, राइट। तभी आप जान पाएंगे उसके बारे में, वरना आए दिन हर रोज तो कुछ ना कुछ टोकन्स, कुछ ना कुछ कॉइन्स आपको मार्केट में मिलते रहते हैं, बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी जाती है, बहुत बड़ी मार्केटिंग करी जाती है, लेकिन उसके पीछे के मैकेनिज्म कुछ नहीं होती है, और उसी को देख करके पब्लिक आ जाती है। तो कभी भी हाइप को देख करके, इंटरनेट को देख करके, जहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स को देख करके अगर आप आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो बस वो कुछ दिनों के लिए मेहमान होते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। लेकिन आपको जानना पड़ेगा, अगर हाइप क्रिएट हो भी रही है तो आपको उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके फंडामेंटल को जानना पड़ेगा, उसके बीच पीछे के क्या बैकअप्स है, ऑलरेडी कितने प्रोग्राम है, रोड मैप क्या रही है, क्या न्यू चीजें हैं उसमें, न्यूएस्ट क्या है, ये सारी
नॉलेज लेने के बाद में अगर उस कॉइन के साथ अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको वहां से इनकम आने ही आने। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें 20 ऐसे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जो इस कॉइन को हेल्प करने वाले, यूज केस, यूटिलिटी। यानी इस कॉइन को आप अगर बाय करते हैं तो सिर्फ बाय सेल से इनकम नहीं हो बल्कि इसकी यूज भी हो, आप इसके थ्रू बहुत सारे सर्विसेज ले पाए। जब बहुत सारे सर्विसेज ले पाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी लोगों की लेना। तो हमारे 20 प्रोजेक्ट्स है जिसमें से 2 प्रोजेक्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो मेटा ओजोन और ओजोन चेन। ये 2 ऑलरेडी लाइव है, बाकी के प्रोजेक्ट्स हमारे रोड मैप के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं, तो हमें मिलने वाले हैं। इस महीने भी प्रोजेक्ट हमें आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको ये जानना बेहद जरूरी होता है कि आपकी जो क्वाइन है उसके पीछे की बैकअप है या नहीं है। या तो सिर्फ ये बिटकॉइन की तरह तो नहीं है। तो बिटकॉइन का एक दौर था, उस टाइम की पोजीशनिंग थी जिसकी वजह से लोगों ने उसे होल्ड किया और आज उस लेवल पे है। लेकिन आज के डेट में वो चीज ही अगर हम लेकर आएंगे तो फिर लोग बिटकॉइन ही क्यों ना लेगा, आपकी कॉइन क्यों लेगा, ये भी क्वेश्चन उठता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको कुछ नई चीजें लानी पड़ेंगी जो पब्लिक के लिए नीड बन चुकी है, तभी आपके कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए इस सिस्टम ने 20 प्रोजेक्ट्स दिया और सब में किसी ना किसी खास चीज को रखा। और ये सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट दिख रहे हैं फ्रेंड, ये Web3 सपोर्टेड है। अब ये Web3 क्या है, बहुत सारे मेरे साथी अननोन है, नहीं जानते होंगे। मैं बता दूं कि ये नेक्स्ट जनरेशन की इंटरनेट है। आज के डेट में जो इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड वे में है, यानी हमारे इंफॉर्मेशंस को ये कंपनीज रख लेती है और उससे बहुत सारे पैसे अर्न करती है, और कई बार हमारे साथ धोखा भी हो जाता है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि ये कंपनी डेटा को कैसे बेचती है। आज के डेट में जो सोशल मीडिया पे आप अपना हर चीज डालते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालते हैं, अपना पोस्ट करते हैं, ये सभी पे रिसर्च होते रहते हैं। सबको डेटा के साथ एनालाइज होता रहता है कि आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तो जब भी आपके एरिया में, मान लो कि मुझे एक शोरूम खोलनी है, मैं एक बिग बाजार खोलना चाहता हूँ, तो आपके एरिया के पूरे डेटा ये मंगाते हैं ये कंपनीज। किनसे मंगाते हैं? ये सारे सोशल मीडिया से, गूगल से ये लोग मंगाते हैं, और उनसे अच्छे खासे पेमेंट जाते हैं किनको? ये गूगल को, फेसबुक को। ये आपका सारा इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं थर्ड पार्टी कंपनीज को। वो जान जाते हैं कि आपकी पसंद क्या है, आप शर्ट पहनते हैं या टी शर्ट पहनते हैं, आप जीन्स पहनते हैं या ट्राउजर पहनते हैं, आप शूज कौन से ब्रांड का पसंद करते हैं ज्यादातर, ये जानते हैं आप मिठाइयाँ कौन सा खाना पसंद करते हैं, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, यानी ईच एंड एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडिंग। तो इस चीज के लिए वो डेटा उन थर्ड कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, उनके बदले में उनके बहुत बड़ी इनकम आती है। तो ये तो हो गया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हैं कि मुझे शूज चाहिए, तो आप जहां जाते हैं, आप फेसबुक में जाएंगे तो भी शूज दिखने लगेगा। आप कोई सा ऐप अगर मोबाइल में खोलेंगे तो शूज की ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो जाएगी। आप यूट्यूब पे जाएंगे फिर वही चीज देखने जाएगा। आप अगर मोबाइल पसंद करते हैं, मोबाइल को एक बार सर्च करेंगे, हर जगह मोबाइल। ये हो क्या रहा है? ये आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, आपकी नापसंद पसंद से उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है, राइट। तीसरी चीज, आप जब मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो आपसे परमिशन मांगी जाती है कि आप अपना स्टोरेज की परमिशन दो, आप अपनी माइक की परमिशन दो, आप यस कर देते हैं। आपको कहा जाता है कि कैमरा की परमिशन दो, आप यस कर देते हैं। आपसे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगी जाती है, आप यस कर देते हैं। आपसे कॉलिंग की परमिशन मांगी जाती है, आप यस कर देते हैं। नहीं, सारी परमिशन को आप ओके कर देते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को। होता क्या है कि आप जितने भी चीजों को यस यस बोले हैं, वो सारी परमिशन थर्ड पार्टी को चला गया। अब वो आपके मोबाइल में जो भी स्टोरेज में पड़ी हुई है उसको डिलीट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल सकता है। आप जो भी बातें कर रहे हैं वो आपकी बातों को सुन सकता है। आप जहां पे रखे हैं फोन, वो कैमरा ऑन करके देख सकता है। तो ये सारी की सारी परमिशंस अगर आप देते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो भी सकता है, राइट। तो कभी भी जो अनट्रस्टेबल साइट है उसको तो बिल्कुल ही ना करें। ध्यान दें कि परमिशन ना दें। जो योग्य है चीज, जो अच्छी है, जिस पे भरोसा है, उन्हीं को कर सकते हैं। अदरवाइज सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है।
ये सारी चीजों की जो प्रॉब्लम्स थी, इसको शॉर्ट आउट करने के लिए दुनिया भर के जो डेवलपर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, जो पब्लिक के लिए कुछ सोचते हैं, वो चाहते हैं कि वाकई में पब्लिक को दिया जाए। जैसे कि आपको पता है, एक तरफ से ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं और वहीं पे व्हाइट हैट हैकर्स भी होते हैं, यानी जो इथिकल हैकर जिसे बोलते हैं, जो पब्लिक के डिफेंस के लिए काम करती है। और जो ब्लैक हैट होते हैं वो पब्लिक के नुकसान के लिए काम करती है, अटैक के लिए काम करती है। तो दोनों है यहाँ पे। तो आपको जितने भी जो वाइट लेवल के लोग हैं, जो पब्लिक ले चाहते हैं, वही एक्चुअल में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि पब्लिक को बचाया कैसे जाए। इसलिए Web3 एप्लीकेशन बनाई गई, जहां से आपसे कोई परमिशन नहीं मांगी जाएगी, आपसे आपका मोबाइल फोन भी नहीं मांगा जाएगा, नंबर नहीं मांगा जाएगा, ईमेल आईडी तक नहीं मांगी जाएगी। आपसे केवल एक एड्रेस मांगा जाएगा और उसी एड्रेस से सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। सारी सर्विसेज आप देख सकते हैं, जैसे हमारा ओजो पे है, पेमेंट सिस्टम के लिए आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, केवल एड्रेस। ओजोन स्टोर, ये बिल्कुल अमेजोन स्टोर की तरह फिजिकल प्रोडक्ट को यूज करने के लिए दिए जाएंगे, जहां से आप सारी चीजें खरीद पाएंगे ओजोन कॉइन के थ्रू, जिसमें आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। और इसके बदले में आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, केवल आपका वो एड्रेस मांगा जाएगा और जो आप एड्रेस देना चाहते हैं डिलीवरी के लिए, बस वो मांगी जाएगी। बाकी आपका ना पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, ना मोबाइल नंबर, कुछ भी नहीं, और सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। राइट, यानी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंगली वहां पे चीजें आपको दे दी जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं Web3 एप्लीकेशंस के थ्रू। हम जैसे ही किसी साइट पर जाते हैं और वहां पे जा करके लॉगिन करते हैं और अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड वहां पे फिल करते हैं या ऑनलाइन पासवर्ड यूज करते हैं, फ्रेंड्स, वहां पे बहुत चांसेस होते हैं कि आपके साथ चीटिंग हो जाए। क्योंकि जैसे ही परफॉर्म होती है, वहां पे हैकर्स बैठे होते हैं और आपके चीजों को हैक कर लेते हैं और कल के डेट में आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट निकल जाते हैं। अभी तक तो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं, हमेशा मिल ही जाते हैं कि मेरे अकाउंट से चले गए, पेपर में, न्यूज़पेपर, हर जगह आपको मिल जाती है कि कुछ ना कुछ हो रहे हैं। आज के डेट में बहुत ज्यादा साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कहां पर हो सकती है? केवल ब्लॉकचेन और Web3 के थ्रू। तो फ्रेंड्स, हमारी जो मेटा ओजोन है, ये एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लॉकचेन की अवेयरनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट, ये सारी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको जानने चाहिए, लेकिन चूंकि वक्त बहुत ही कम होता है यहाँ पे, तो हम लोग पहले प्लान को समझते हैं। ओजोन चेन टोकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, किसी भी क्वाइन में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है, उसकी टोकोनॉमिक्स को समझना होता है कि आपके क्वाइन की सप्लाई क्या है, आपका जो ब्लॉकचेन बना है वो किस मैकेनिज्म पे बना है। तो मैं बता दूं कि हमारा जो ब्लॉकचेन वो प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पर बनी हुई है। राइट, अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं ताकि समझ में आ जाए, बिटकॉइन से, जो दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है क्रिप्टो की और मदर करेंसी है, बिटकॉइन बनी हुई है प्रूफ ऑफ वर्क पे। तो यहाँ माइनिंग के लिए मशीन लगानी पड़ेगी, लेकिन हमारा जो ब्लॉकचेन है प्रूफ ऑफ स्टेक है, यहाँ पे माइनिंग के लिए मशीनों की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड होती है, 21 मिलियन इसकी कैपिंग है, हमारी भी लिमिटेड है, यहाँ 10 मिलियन की कैपिंग है, यानी उनसे भी हमारा 50% कम है, 50% से भी कम। इसके अलावा बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर किसी प्रकार की आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं, जैसे मेटावर्स की प्रोजेक्ट हो या Web3 एप्लीकेशन हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, NFT हो, टोकन हो, ये सब चीजें नहीं बन सकती, लेकिन हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर बन सकती है। बिटकॉइन की स्पीड बहुत ही स्लो होती है, हमारी स्पीड बहुत ही हाई है। तो ये हमारी मैकेनिज्म। इसके अलावा बता दूं कि एक और मैकेनिज्म हमारे साथ जुड़ी है, वो है बर्निंग की। जैसे ही हमारा 1 करोड़ कॉइन कंप्लीट हो जाएगा, मैं बता दूं फ्रेंड्स कि हमारी जो इनिशियल सप्लाई है वो 50,000 से, इतना ही हमारे मार्केट में सप्लाई है। इससे नए नए क्वाइन माइनिंग होकर के जब 1 करोड़ माइनिंग कंप्लीट हो जाएंगे, फिर कोई क्वाइन नहीं बनेगा, उसके बाद बर्निंग प्रोसेस शुरू होगी। तो 0.01% बर्न होंगे हर ट्रांजेक्शन के ऊपर। राइट, 50% बर्निंग के बाद में केवल 50 लाख क्वाइन बच जाएंगे और उसी से सारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उसको आप यूज कर पाएंगे, उसकी सर्विसेज ले पाएंगे। तो बहुत ऐसी मैकेनिज्म यहाँ पे बना दी गई है जो कि फ्यूचर के लिए देख करके बनाया गया है, ताकि आपके क्वाइन में डिमांड
ज्यादा रहे, सप्लाई लिमिटेड रहे। क्योंकि जिस कॉइन की सप्लाई लिमिटेड होती है और डिमांड ज्यादा होती है, उसकी प्राइस भी बढ़ती चली जाती है। वहीं पे अगर हम लोग इथेरियम की बात करें, ट्रोन की बात करें, तो उसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है, लेकिन बिटकॉइन की क्वांटिटी लिमिटेड है। अब जानते हैं कि इतनी बड़ी ब्लॉकचेन, इतनी अपडेटेड ब्लॉकचेन की जो क्वाइन है, क्या ये क्वाइन माइनिंग कंपनी पहले से करके रखी है 1 करोड़, या क्वाइन माइनिंग कंपनी करके हमें देगी, या हम खुद माइनिंग करेंगे? ये 3 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे प्री माइंड क्वाइन केवल 50,000 है, जो कंपनी ने करी है। ब्लॉकचेन पे इनिशिएट होती है तो उस टाइम में जितना चाहे क्वाइन बन जाती है, उसके बाद में फिर माइनिंग से क्वाइन बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग माइनिंग करने वाले हैं 50,000 क्वाइन से 1 करोड़ क्वाइन। तो पब्लिक को कितना क्वाइन माइनिंग करने का ऑफर दे रही कंपनी? तो बता दो 70% क्वाइन माइनिंग पब्लिक करेगी, यानी 70 लाख क्वाइन हम लोग बनाएंगे 35,000 क्वाइन से, और 30 लाख क्वाइन कंपनी बनाएगी 15,000 क्वाइन से। यानी 70% की कंट्रोल पब्लिक के हाथ में होगी, 30% की कंट्रोल कंपनी के हाथ में होगी, जिसमें से कंपनी इस माध्यम से आपको समझा रही है। देखें, माइनिंग रिवॉर्ड 70%, यानी 70% हम लोग माइनिंग करेंगे, 10% कंपनी माइनिंग करेगी लिक्विडिटी के लिए, ताकि अलग अलग एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट हो सके। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंपनी 3% माइनिंग करेगी खुद से, सर्वर मेंटेनेंस के लिए कंपनी 2% माइनिंग करेगी खुद से, और मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए 5%, यानी 20% क्वाइन को माइनिंग करेगी कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसके मालिक 70% जनता है और 30% कंपनी है, और 10% केवल कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए कर रही है, जो कि अपने टीम के डेवलपमेंट के लिए, यानी 90% समझ लें तो जनता ही करेगी। और जैसे ये टोटल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद से 90% का हकदार पब्लिक हो जाएगी। तो इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। इन दैट वे फ्रेंड्स, आप समझें कि 70% स्टेक होल्डिंग कंपनी ने पब्लिक को बना दिया। अब ये स्टेक होल्डिंग होती क्या है? जैसे आप किसी कंपनी का स्टेक लेते हैं, शेयर होल्डिंग लेते हैं। कोई लिमिटेड कंपनी जब अपना सेबी में रजिस्ट्रेशन करती है तो वो आईपीओ निकालती है, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो एक प्रकार की शेयर होती है। तो 49% तक कंपनी पब्लिक को मालिक बना सकती है, 51% अपने पास मालिकाना हक रखती है, ताकि अगर पब्लिक अगर के पास ज्यादा चला जाएगा तो फिर कंपनी के ओनर भी वहां से निकल सकते हैं, यानी उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए 51% वो लोग सेफ्टी के रूप में अपने पास रखते हैं, 49% पब्लिक के पास रखते हैं, ताकि मैनेजमेंट की चाबी उन्हीं के पास रहे, जिनके पास 51%, जिनके पास ज्यादा होगा वो मैनेजमेंट चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। यहाँ 70% मैनेजमेंट की पावर पब्लिक के पास आ गई और केवल 30% कंपनी के पास, यानी मैनेजमेंट यहाँ पब्लिक चलाएगी, कंपनी नहीं चलाएगी। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। जो अब तक जितनी भी कंपनीज आपने देखी फ्रेंड्स, ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। वहां पे कंपनी मालिक होती है, कंपनी ओनर होती है, कंपनी सारे मार्केट को अपने कंट्रोल में लेकर चलती है, सारे प्लानिंग खुद कर दी है। यहाँ पे पब्लिक कर रही है, क्योंकि कंपनी का शुरू से ही मोटो रहा है कि हम पब्लिक के लिए डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यानी बिटकॉइन के बाद अगर कोई कंपनी आई है तो वन एंड वनली ओजोन है जो पब्लिक को यहाँ पे मालिक बना रही है, राइट। और इस तरह के जितने भी सिस्टम आएंगे फ्रेंड्स, वो जरूर मार्केट में अप्रिशिएट होती हैं, और वहां पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि मालिक आप खुद होते हैं, राइट। आइए नेक्स्ट हमारा है एक्टिवेशन अपग्रेड। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम लोग माइनिंग करेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो माइनिंग कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड माइनिंग होती है, और इसके लिए आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको या तो डेवलपर खुद होना चाहिए, यानी आप खुद प्रोग्रामर है, या किसी प्रोग्रामर को हायर करना पड़ेगा जो आपके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेगा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा। इसके लिए वो आपसे लाखों रुपए चार्ज करेगा, तो आम पब्लिक तो कर नहीं पाएगी। इसलिए सिस्टम ने, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा रोबोटिक एप्लीकेशन बना दिया जिसका नाम है ओमेगा रोबोट। ये रोबोट बिल्कुल डेवलपर की तरह आपके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर।
और जैसे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा, आप वहां पे जितना कॉइन रखेंगे उससे माइनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ने बना दिया। यहाँ पे लगभग 1 से 2 रुपए इंडियन मनी लगते हैं, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये रोबोट बना देता है। उसके बाद में जितना भी आप माइनिंग करते हैं उसका 30% टीम में बढ़ जाता है और 70% आपके कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है। कैसे होता है हम लोग जानेंगे। मिनिमम स्टेक यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 ओजोन है, यानी इतना से आप शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और आप जब जितना बार चाहे आप उसने अपने क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो 30% एनर्जी फी में चला जाता है इस रोबोट को, और ये रोबोट फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आगे हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो ब्लॉकचेन है 5th जनरेशन का है, Web3 सपोर्टेड है। इसकी खुद की नेटिव करेंसी है जिसका नाम ओजोन है। ट्रांजैक्शन इसकी 1 मिलियन सपोर्ट करती है। स्टोरेज कॉस्ट लो है और सप्लाई इसकी लिमिटेड है, जो इसकी वैल्यू को बढ़ाती है। आर्किटेक्चर के बारे में बात करें फ्रेंड, तो 5 लेयर में ये बनी हुई है। हार्डवेयर लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, कंसेंसस लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इतने सारे लेयर्स बने हुए हैं जो हमारे ब्लॉकचेन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और उस पर सारे प्रोग्राम परफॉर्म होते हैं। एक्टिवेशन और अपग्रेड के बारे में बात करें फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पहले तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है, यानी आपको खुद ही माइनिंग करनी पड़ती है, खुद से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के, और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर आप खुद होते हैं, ना कि कंपनी को देना होता है। अभी तक जितनी भी कॉइन मार्केट में आपने देखा होगा, वहां माइनिंग के नाम पे कंपनी आपसे कॉइन अपने अकाउंट में मंगा लेती है, यानी अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट में मंगा लेती है, और वो मैनेज करती है। उनकी मर्जी होती है तो वो आपको देते हैं, उनकी मर्जी नहीं होती है वो तो आपका होल्ड करके रख लेते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ हर इंसान ब्लॉकचेन के ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, हर कोई अपना ओनर खुद होता है, कंपनी से कोई लेना देना आपको नहीं है। आपको मार्केट से कॉइन बाई करनी है और मार्केट में ही सेल आउट करनी है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन है वो आप ही को करनी है। ब्लॉकचेन से ही आपको माइनिंग होकर आएगा, कंपनी से आपको विड्रॉल की कोई काम नहीं करना है, कोई रिक्वेस्ट नहीं लगाने, कुछ भी नहीं। ईच एंड एवरीथिंग आप ही के वॉलेट पर आना है, मेटामास्क वॉलेट में आते रहते हैं पर डे। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एक आपकी तिजोरी ब्लॉकचेन के ऊपर बन जाएगी, उसकी चाबी आपके पास होगी, कंपनी के पास नहीं होगी। इसलिए कंपनी आपके कॉइन को छू भी नहीं सकती है, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि कितना आपको इनकम मिलने वाली है। तो पहले चीज जान लें कि जितने भी कॉइन आप स्टेक करेंगे अपने एड्रेस के ऊपर, उसका 70% आपके एड्रेस पे रहेगा, 30% कट जाएगा। ये 30% दो जगहों में बढ़ जाते हैं। 80%, 30 का 80% हम लोगों में, यानी जो इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, रेफरल प्रोग्राम में बटेगा, और 20% कंपनी को जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, आपने 100 कॉइन के साथ ज्वाइनिंग करी, तो 70 कॉइन तो आप ही के कॉन्ट्रैक्ट पे पड़ा हुआ है जो आपका है। 365 दिन के बाद ये 70 कॉइन आपको रिटर्न हो जाएगा। जो 30 कॉइन निकल गए ये आपको नहीं मिलने वाले हैं, ये 30 कॉइन आपके सीनियर में बढ़ गए, यानी 24 कॉइन 80% होता है। 24 कॉइन ये आपके 15 लेवल सीनियर में बढ़ गए, और 20% होता है 6 कॉइन, यानी 6% कंपनी को चला गया, 6 कॉइन। वो हमें ऑफर्स के रूप में कंपनी दे देती है। जैसे हमारा पिछले मंथ का ऑफर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने इस्तांबुल और ये दुबई टूर को अचीव किया है, कुछ लोग थाईलैंड अचीव किए हैं, कुछ लोग इंडिया टूर अचीव किए हैं। तो इस तरह से ऑफर्स में कंपनी आपको ये 6% से ऑफर निकाल कर देती है, यानी 100% यहाँ पे जो भी ज्वाइनिंग होती है कंपनी पब्लिक में ही खर्च कर देती है। और इसके लिए ये 6% के अलावा जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इमीडिएट हो जाता है, डायरेक्ट ब्लॉकचेन में से ही प्रोग्रामिंग करी गई हुई। अब जानते हैं इनकम कितने प्रकार से आती है। तो फ्रेंड्स बता दो, यहाँ पे 5 तरह से इनकम आने वाली है। रोबोट एनर्जी, यानी जो 30% कटती है उससे आपको 3 तरह के इनकम मिलेंगे। और माइनिंग रिवॉर्ड्स, यानी जो आपने होल्डिंग किया हुआ है, फ्रीज किया हुआ है ब्लॉकचेन के ऊपर, उससे आपको 2% 2 तरह के इनकम मिलते हैं। कैसे जानेंगे हम लोग अगले स्लाइड में। तो अब जो पार्ट होने जा रही है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग का कंसेंट्रेशन फिर से चाहूंगा। तो ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, ये लेवल इनकम है।
और जितनी भी एनर्जी फी डिडक्ट होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ओवरऑल नहीं, क्योंकि 70 तो आप ही के पास पड़े हुए हैं, जो 30 निकलेगा उसी में से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो यहां जान, पहला लेवल यानी जिस जो भी लोग को आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं अपने स्पॉन्सर से, वो आपका पहला लेवल का एसोसिएट होता है। और वो जितना इनकम, वो जितने से ज्वाइनिंग करेगा उसका जो 30% कटेगा उसमें से आपको तुरंत 20% आ जाएगा। उसी तरह से वो भी दूसरे को रेफर करेगा तो उसको भी इसी तरह से आएगा, पहले इन लेवल से 20% और दूसरे लेवल से 10%। यानी आपने ए को किया, ए ने बी को किया, तो आपको ए से 20% आएगा और बी से 10% आएगा। बी ने सी को किया तो आपका तीसरा लेवल हो जाएगा, उससे आपको 5% आएगा। उसी तरह से ये सिलसिला चलता चला जाएगा। चौथे लेवल से 3%, पांचवें से 2%, छठे से 2%, सातवें से 2%, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, इन सारे लेवल पे आपको 1-1% मिलने वाले हैं। 14वें से 2%, 15वें से 3%, इसके बाद 16वें से आपको कुछ नहीं मिलने वाले हैं। ये 15 लेवल से ही आपको लेवल इनकम मिलेगी। हाँ, बाद के लोगों से भी आपकी रॉयल्टी मिलती है, कैसे आप जानेंगे। लेकिन यहां समझ ले कि 14वें लेवल पे बढ़ा दी गई है, 15वें लेवल पे बढ़ा दी गई है, यानी इस तरह से सजा दिया गया है कि शुरू में जब आपके पास टीम कम होती है तो बड़ी राशि दी गई है ताकि आपको ज्यादा इनकम आए, और लास्ट में भी टीम बड़ी हो जाती है तो आपको बहुत बड़ी अमाउंट देने के लिए 1-2% बढ़ा दिए गए। नहीं, बहुत अच्छे से अब तक की जितनी भी आपने हायरार्की देखी होगी उससे आपको बेटर कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलता है। और जितनी बार लोग रीस्टेक करेंगे उतनी बार आपको ये लेवल इनकम आएगी। यानी आज आपने ज्वाइनिंग करी 10 कॉइन से, कल आपने ज्वाइनिंग बढ़ा दिया, आपने फिर से 100 कॉइन डाल दिया, तो आपके सीनियर को 10 का तो गया ही गया, 100 का भी जाएगा। फिर आपने और डाला, फिर आपने, इसी तरह से आपके डाउनलाइन में जितनी बार रीस्टेक होंगे उतनी बार आपको लेवल इनकम मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ रिवॉर्ड्स एंड रॉयल्टी भी मिलती है। यानी लेवल इनकम तो आपको मिल गया, वहां 55% की डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब हम लोग जानते हैं कि रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी ये बहुत जबरदस्त इनकम है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपकी टीम से तो इनकम आती ही आती है, लेकिन रॉयल्टी में ग्लोबल टीम से इनकम आती है। आपकी टीम ना भी काम करे फिर भी इनकम आती है। कैसे जानते हैं, पहले लेवल पे अगर आप 5 ओजोन का बिजनेस करेंगे, यानी पूरी टीम, सपोज आपने एक बंदे की भी ज्वाइनिंग कराया और एनर्जी फी मिला करके 5 ओजोन हो गया, तो आप अचीव कर जाएंगे। या 10 बंदे की ज्वाइनिंग कराई, उनकी पूरी ज्वाइनिंग से जो 30% निकला और वो 5 ओजोन के बराबर हो गया, तो आपको, आप अचीवर हो जाएंगे, आप 1 स्टार हो जाएंगे। 0.5 ओजोन आपको और रिवॉर्ड में मिलेंगे। लेवल इनकम तो जो मिलना मिलेगा ही मिलेगा, आपको रिवॉर्ड भी मिल गया। उसी तरह से दूसरे लेवल पे 30 ओजोन का बिजनेस होता है एनर्जी फी का। इसको ध्यान में रखेंगे, इसमें कंफ्यूज ना होंगे। ये ओवरऑल बिजनेस पे नहीं हो रही, केवल एनर्जी फी जो 30% निकल रहा है ना, वही काउंट हो रही है। तो 30 दूसरे लेवल पे 30 ओजोन का बिजनेस करते हैं तो 0.75 ओजोन आपको और मिलता है। तीसरे लेवल पे 150 ओजोन का बिजनेस करते हैं तो आप 3 स्टार अचीवर हो जाएंगे, 3 ओजोन आपको और मिलेगा। चौथे लेवल पे 600 ओजोन का बिजनेस करते हैं, आप 4 स्टार हो जाएंगे, यहाँ पे 12 ओजोन आपको मिलेगा, साथ ही साथ 2% रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। कंपनी अपने एनर्जी टर्नओवर का 2% पर डे निकालती है, ऑटोमेटिकली सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जो भी 4 स्टार अचीवर है इक्वल। ठीक है। उसी तरह से पांचवें लेवल पे 1500 ओजोन का बिजनेस करेंगे, आप 5 स्टार हो जाएंगे, 15 ओजोन आपको और रिवार्ड में मिलेगा, और 4 स्टार की जो रॉयल्टी है वो लाइफ टाइम मिलनी है। छठे लेवल पे 3000 ओजोन का बिजनेस करते हैं, आप 6 स्टार हो जाएंगे, 30 ओजोन आपको और मिलेगा। सातवें लेवल पे 5000 ओजोन का बिजनेस करते हैं, 7 स्टार अचीवर हो जाएंगे, 75 ओजोन आपको और मिलेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ से 3% रॉयल्टी और मिलनी शुरू हो जाती है, यानी 5% टोटल रॉयल्टी यहाँ से आनी शुरू हो जाती है। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारे 80% के डिस्ट्रीब्यूशंस जो आपको दिखाया गया है, रिवॉर्ड, रॉयल्टी और लेवल। अब आइए जानते हैं माइनिंग से क्या इनकम मिलने वाली। माइनिंग से आपके 2 प्रकार की इनकम मिलती है। पहली इनकम है सेल्फ माइनिंग और दूसरी इनकम है लेवल माइनिंग। तो सेल्फ माइनिंग में क्या है, कैसे जानते हैं फ्रेंड्स, कि आप जितने भी क्वाइन के साथ ज्वाइनिंग करते हैं, एग्जाम्पल देता हूं, आपने 100 क्वाइन के साथ ज्वाइनिंग करी तो 70 क्वाइन आपके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे आ गया और 30 क्वाइन चला गया सीनियर्स में। तो जो 70 क्वाइन है
आपके कॉन्ट्रैक्ट पे, उसी पे आपको डेली का 1% माइनिंग आएगी, और ये 365 दिन तक माइनिंग आती रहेगी। उसके बाद 365 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली ये 70 कॉइन भी आपको रिटर्न मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप जितने कॉइन के साथ भी ज्वाइनिंग करेंगे और जितना कॉइन भी आपके कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा, उस पे आपको डेली का 1% मिलना शुरू हो जाएगा 365 दिन। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल चैन से सोए रहेंगे, फिर भी आपको माइनिंग आती रहेगी, क्योंकि ब्लॉकचेन पे माइनिंग ऑटोमेटिकली होती है। अब जानते हैं फ्रेंड्स, माइनिंग रिवॉर्ड्स, लेवल इनकम, यानी जिस तरह से आपने खुद से माइनिंग करी और खुद इनकम कर रहे हैं, उसी तरह से अगर आपने दूसरों को रेफर किया और वो जो भी इनकम करेंगे, तो उनके इनकम से आपको भी एक्स्ट्रा इनकम आने लगेगी। कैसे आएगी? ये भी मेन हायरार्की में है फ्रेंड्स। पहले लेवल पे जितने भी कॉइन की माइनिंग होगी आपकी टीम में, उसका 15% आपको अकेले माइनिंग इनकम मिलेगी। दूसरे लेवल पे जितने भी कॉइन की माइनिंग होगी उसका 10% आपको मिलेगी। तीसरे लेवल से 5%, चौथे से 3%, पांचवे से 2%, छठे से 1%, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन सारे लेवल से 1-1%, 13वें से 2%, 14वें से 3%, 15वें से 3%। यानी यहाँ पे 50% की डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है। यानी जो भी कॉइन कॉन्ट्रैक्ट पे जमा रहता है उसमें 1.5% माइनिंग होती है पर डे। 1% तो आपको आ जाता है और 0.5% 15 लेवल अपलाइन में बढ़ जाते हैं इन रेशियो में। यानी फ्रेंड्स, आपकी टोटल टीम में जितनी कॉइन जनरेट हो रही है, आप उसका 50% अकेले जनरेट कर रहे हैं। यानी आपकी टीम अगर पर डे का 1 करोड़ रुपया पूरे लोग मिला करके कमा रहे हैं, आप अकेले 50 लाख इनकम करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, एक सिनेरियो बताता हूं फ्रेंड्स। अगर आपने पहले लेवल पे 10 ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग करी जो पर डे की 1 कॉइन माइनिंग करते हैं, ऐसे लोगों की आपने ज्वाइनिंग कर दी, तो आपको कितना आएगा? 10 का 15%, यानी 1.5 कॉइन पर डे आपको आएंगे। उसी तरह से आपने उन लोगों को भी बताया, वे लोग भी दूसरे को ज्वाइनिंग करेंगे, वे लोग भी 10 ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग कर रहे हैं जो अकेले 1-1 कॉइन माइनिंग करेंगे, तो 100 लोग नए लोग आ जाएंगे। ये 100 लोग मिलके 1-1 कॉइन माइनिंग करेंगे, तो आपको 100 का 10%, यानी 10 कॉइन आपको पर डे माइनिंग आएंगे। सेम तीसरे लेवल पे सेम डुप्लीकेसी होती है। 1000 लोग हो जाते हैं, ये लोग 1-1 कॉइन माइनिंग करेंगे, लेकिन आपको 1000 का 5%, यानी आप 50 कॉइन पर डे माइनिंग करेंगे। उसी तरह से ये 1000 लोग आगे चौथे लेवल पे 10,000 लोगों की ज्वाइनिंग करेंगे। ये 1-1 कॉइन माइनिंग करेंगे 10,000 लोग, लेकिन आपको कितना आएगा? 10,000 का 3%, यानी 300 कॉइन आपको अकेले पर डे माइनिंग आएंगे। सेम एज इट इज पांचवें लेवल पे हो जाते हैं 1 लाख लोग। 1 लाख लोग अगर 1-1 कॉइन माइनिंग करेगा, तो आपको 1 लाख का 2%, यानी 2,000 कॉइन पर डे आएंगे। सेम एज इट इज ये डुप्लीकेसी होती रहेगी। 15 लेवल में बहुत बड़ी इनकम हो जाती है फ्रेंड्स, लेकिन मैं केवल आपको 5 लेवल बताता हूं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपकी जो इनकम होगी पांचवें लेवल पे 2,000 कॉइन की, आज के डेट में हमारी कॉइन की कीमत लगभग 8800 रुपए है, मैं उसे 9,000 मान लेता हूँ। तो 2,000 गुना 9,000 करेंगे तो 1,80,00,000 पर डे आपकी इनकम होती है, सिर्फ पांचवें लेवल पे। तीसरे लेवल पे 300 कॉइन है तो आप सोच सकते हैं, चौथे लेवल पे 50 कॉइन है, ये भी सोच सकते हैं। तो केवल मैं 2 करोड़ रुपए लेता हूं कि आपने अगर 5 लेवल हमारे अकॉर्डिंगली सिनेरियो से काम करी, तो पर डे आपकी 2 करोड़ रुपए होंगी इनकम। चलो मान लेता हूं फ्रेंड्स कि आपने इस सिनेरियो को अचीव नहीं किया, आप ये गोल को पूरी तरह से अचीव नहीं किए, आप इसका केवल 50% अचीव कर ले रहे हैं, केवल 50%, तो भी आपको पर डे की इनकम आएगी 2 करोड़ का 50% कितना है? 1 करोड़ रुपए पर डे आएंगे। यानी जहां पे कॉइन आप 1 कॉइन माइनिंग करने वाले को लाए थे, अब वहां केवल 0.5 माइनिंग करने वाले लोगों को लाएंगे आप। चलो फ्रेंड्स, ये भी कुछ लोग इसको भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर 10% भी आप अगर सक्सेसफुल होते हैं, तो आपको पर डे की इनकम होगी 2 करोड़ का 10% कितना होता है? 20 लाख पर डे, यानी महीने का 6 करोड़। ये भी कम बड़ी राशि नहीं है।
फ्रेंड्स 1%, ओनली 1%, एक बिल्कुल कछुए की तरह भी चल के अगर आपने अचीव कर लिया, यानी जहां पे एक कॉइन हो रहा था उसका 10वां, 1%, 100वां भाग, 0.01 भी आपने अचीव कर लिया, तो आपकी पर डे की इनकम होगी 2 लाख रुपए, यानी महीने का 60 लाख। तो इस सिस्टम में वो पावर है। और अगर आपने 15 लेवल की बात करें फ्रेंड्स, तो बहुत बड़ी राशि हो जाती है, उतना नहीं बताना चाहता हूं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकम यहां से कमाई जा सकती है, अर्निंग हो सकती है, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ ये सिस्टम के द्वारा। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप टीम बना करके बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। टर्म्स कंडीशन की बात करें फ्रेंड्स, तो 5% यहाँ पे ट्रांजेक्शन फी लगती है, जितनी भी आपको इनकम आती है। इंस्टेंट पे आउट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ एडमिन नहीं है कि आपको अप्रूव करेगा। ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन ही एडमिन है, ब्लॉकचेन से आपको आता है। कोई लिमिट नहीं है, ना ही क्वांटिटी की लिमिट है कि हाँ मिनिमम 1 कॉइन हो जाएगा तो आपके पास, या मिनिमम 0.5 कॉइन हो जाएंगे, या 5 कॉइन हो जाएंगे तभी आपको विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। या कोई टाइम की लिमिट नहीं है कि 1 हफ्ते में ही आपको एक बार मिलेगा या महीने में एक बार मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 0.00000001 भी अगर होगा ना, फिर भी आपको आपके मेटामास्क वॉलेट में पर डे आते हैं, क्योंकि माइनिंग आप कर रहे हैं। और उसे जब चाहे किसी को भी सेंड कर सकते हैं, जब चाहे उसे आप भजा सकते हैं, आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेवल इनकम की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है। पहले लेवल की इनकम लेने के लिए एक डायरेक्ट एक्टिव ज्वाइनिंग चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट होती है। दूसरे लेवल की इनकम लेने के लिए 2 डायरेक्ट, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, पांचवे के लिए 5, छठे के लिए 6, सातवें के लिए 7, 8 से 15 के लिए कोई भी अलग से लेवल लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, 8 से 15 के लिए कोई नई एक्टिव ज्वाइनिंग की जरूरत नहीं है। आपने अगर मिनिमम 0.5 ओजोन से अगर 7 डायरेक्ट कर दिया, तो भी आपको पूरे 15 लेवल की इनकम यहां से मिलने वाली। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन हो चुका है। हमारे पास 5 मिनट का वक्त है फ्रेंड्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। नवीन, हाँ जी नवीन जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आपके कोई सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आज प्लान में था तो एक बंदर ने क्वेश्चन किया कि सर हम्म जैसे हम लोग बोल रहे हैं एक वन डिसेंट्रलाइज है, सिस्टम पूरा हम्म डिसेंट्रलाइज है, तो हम्म उनका कहना था कि सिस्टम 2.5-3 महीने से चल रहा है, तो रेट हम्म। में क्यों नहीं ना बढ़ोतरी आई ना घटोतरी, मतलब रेट ना अप हुआ ना डाउन हुआ सर, ऐसा क्यों? तो ये तो कोई कंट्रोल कर रहा है तभी तो ऐसे हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जी। हमारा अभी आईईओ फेज चल रहा है, इनिशियल एक्सचेंज ऑफर हमारा फेज है, ठीक है। अच्छा। हम्म। कंपनी $100 में ही सबको बेचना चाह रही है। अगर अच्छा। कंट्रोल होती सर ना, तो रेट हम्म। फ्लैक्चुएट हो जाते हैं। जी जी जी। होता क्या मैकेनिज्म बता रहा हूँ, 35,000 कॉइन है, कंपनी ने हम्म रेट अपना फिक्स कर दिया $100 का। तो जिसको हम्म भी बाई करना होगा वो 100 में हम्म खरीदेगा। जिसको हम्म सेल करना है वो जितना में हम्म चाहे बेचे, समझ गए ना। हम्म आपको अगर हम्म सेल करना है तो आप 150 में सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। तो जो हम्म जब कोई बायर आएगा बाई करने के लिए, तो हम्म ऑब्वियसली वो कम रेट वाला खरीदता है। तो हम्म। चूंकि कम रेट में 100 से नीचे तो कोई बेचना चाहेगा नहीं, सही बात है। तो रेट डंप जाएगी नहीं। सब लोग क्या कर रहे हैं कि अपर रेट में बेचना चाह रहे हैं, लेकिन अपर हम्म रेट में तब तक नहीं बिकेगी जब तक कि 100 वाला पूरा खत्म नहीं हो जाएगा। यानी कंपनी का जब 35,000 कॉइन बिक जाएंगे, उसके हम्म बाद में पब्लिक के ऊपर सारा सारा हो जाएगा। तो अभी 35,000 कॉइन, ये तो एक्चुअली ये 35,000 कॉइन तो सेंट्रलाइज है, समझ हम्म गए ना। हम्म लेकिन 35,000 से जो क्वाइन माइनिंग हो रहे हैं ना, वो हम्म डिसेंट्रलाइज है, हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, समझ गए ना। पैंतीस हम्म हजार क्वाइन तो आईईओ है, ये तो वाकई में 50,000 क्वाइन कंपनी के पास में है अभी, 50,000। तो पचास अच्छा। हजार तो एक इंसान के पास है, तो सेंट्रलाइज हुआ ही ना। लेकिन ये जब हम्म 50,000, जब 50,000 लोगों के पास पहुंच जाएगा ना, तो हम्म डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। तो हमारा माइनिंग डिसेंट्रलाइज है,
हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, लेकिन चूंकि क्वाइन अभी कंपनी के हैंड में है, तो कंपनी का जब तक टोटल सेल आउट नहीं हो जाएगा ना, तब तक रेट फ्लैक्चुएट नहीं होंगे। हाँ, अभी बाकी कंपनियों की तरह हमारी कंपनी अगर चीटिंग करना चाहती तो बिल्कुल कर सकती थी। वो क्या करती, पहले का 1000 कॉइन का रेट रख देती $100, उसके बाद में 1000 से 5000 कॉइन का रेट रख देती कितना, $150। 5000 से लेके 10,000 तक के कॉइन का रख देती $200। 10,000 से लेकर के 35,000 का रेट रख देती $1,000। तो ये हो जाता, कंपनी इसको सेंट्रलाइज तरीके से कर लेती है, वहां पे चीटिंग हो जाती है, जो कि बहुत सारी कंपनी करती है। लेकिन ये तो थैंक्स गॉड कि हमारी जो कंपनी है उन्होंने कहा कि नहीं, हमें 35,000 कॉइन को पब्लिक को $100 में देना, ही हमारा ऑफर है, आपको जितना लेना है ले लो, और आप इस सिस्टम को जैसे चलाना चाहते हो ले लो। तो 35,000 कॉइन जैसे ही पब्लिक के पास आ जाएगी, यानी 70% कंपनी की जो शेयर है वो पब्लिक के पास आ गई, और कंपनी के पास केवल 15,000 कॉइन रह गए। वो 15,000 कॉइन से कंपनी माइनिंग करेगी, और 35,000 से कॉइन पब्लिक माइनिंग करेगी। समझ गए ना? तो यहाँ पब्लिक कंट्रोल करेगी। अभी तक 35,000 कॉइन कंपनी के हाथ में, तो ऑब्वियसली बेचेगी, क्योंकि ये शुरुआत जब होती है ना किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर जो प्रूफ ऑफ स्टेक में है, तो वहां पे कॉइन चाहिए। कंपनी चाहती तो 50,000 के बदले में 50 लाख भी बना सकती थी, लेकिन इन्होंने 50,000 बनाया, क्योंकि इनको माइनिंग देना है कितना, 5 से 7 साल 10 साल के लिए। इसलिए 35,000 कॉइन और 15,000 कॉइन, यानी 50,000 कॉइन से माइनिंग अगर डेली का 1.5% होता है, तो 750 कॉइन पर डे माइनिंग होंगे। और यही कॉइन 750 पर डे आएंगे, तो 750 गुना 30 डेज कर लेंगे, तो 22,000 लगभग 22,500 महीने का आएगा जी। साल का कितना आ जाएगा, 22,500 पौने इंटू 12 कर देंगे, तो पौने लगभग 3 2.5 लाख के लाख, लमसम है। पौने 3 लाख मान लो। रीस्टेक करेंगे 3.5 लाख, 4 लाख मान लो, एक साल में जी 4 लाख कॉइन निकलना जी कितना है, 1 करोड़ कॉइन। 1 करोड़। राइट। तो यहाँ पे कंपनी के हाथ में कॉइन नहीं है कि मार्केट को कंपनी पंप डंप करेगी। जी जी। वो कंपनियां करती है पंप डंप, जिनके पास 1 करोड़ कॉइन उनके हाथ में होता है। लेकिन यहाँ कंपनी के हाथ में 1 करोड़ कॉइन नहीं है। 1 करोड़ कॉइन हम लोग बनाएंगे, माइनिंग करेंगे, इसलिए ये डिसेंट्रलाइज माइनिंग प्लेटफॉर्म है। समझ गए ना? ओके। जी। और सर अब दूसरा क्वेश्चन ये था। हाँ जी। हेलो सर, हाँ जिसमें जी। इसमें कितनी आईडी लग चुकी है अभी तक? वो सर अभी दिखता नहीं ना सर, इसमें कितने वॉलेट एड्रेस हाँ बन चुके बिल्कुल, हैं? चूंकि देखो सर, हमारी आईडीज को कंपनी डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे दिखाने वाली है। अगर हमें हम्म सिर्फ अपने मेटामास्क वॉलेट में, ये अपने मेटा ओजोन में दिखानी होती तब तक दी रहती। अब हमारा ना होल्डर्स भी दिखाना है, और हम्म ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसके भी होल्डिंग्स दिखाने हैं। तो इसके हम्म लिए उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्द हम्म। आप लोगों को होल्डिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, वो कब तक आ क्योंकि ये जाएगा थोड़ा सर? टफ मार्केट है। हाँ जी। वो कब तक आ जाएगा सर? डेफिनेटली सर, लॉन्चिंग से पहले सारी चीजें कंपनी आपको लेकर के दे रही है, सारी चीजें दिखा रही है। अभी तो चूंकि ये हमारा लॉन्चिंग प्री लॉन्च में है। हाँ जी, लॉन्चिंग हमारा लॉन्चिंग कब है हमारा सर? मार्च में है। मार्च में है। मार्च में? हाँ जी। अच्छा, मतलब बिफोर लॉन्चिंग वो सारा चीज नहीं दिख सकता है? हाँ, बिफोर लॉन्चिंग कंपनी कभी भी दिखा सकती है, उन पे काम चल रहा है, रिपोर्टिंग की काम चल रही है। बाकी हमारा क्वाइन का आप चेक कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर जा करके कि एक्चुअल में कितने क्वाइन इनिशिएट हुए थे, मिनिमम सप्लाई कितनी थी, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं टेक्निकल सेशन में। नहीं नहीं, वो सारा चीज दिखता है सर, खाली वही वॉलेट एड्रेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने बने हैं वो नहीं दिख रहे हैं सर। हाँ, और वो किसके पास सारे दिख कितना जाएंगे। होल्ड? जी जी। बिल्कुल, वो सारे चीजें दिख जाएंगे सर, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो अंडर वर्किंग है ना हमारा ब्लॉकचेन। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, ठीक थैंक है यू सर। सो मच फ्रेंड, वक्त हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंस अगेन ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आप लोग आए। और कल हमारी टेक्निकल मीटिंग होने वाली है, जो भी सीनियर्स के साथ में, उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप लोगों से विदा लेते